हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो ये व्लॉग है अभी के बर्थडे वाले दिन का, 16 फरवरी का। और हम लोग यहाँ पे सारी गुडी बैग्स पैक कर रहे थे सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके स्कूल में। तो हर एक बच्चे के लिए हम लोग ने डिसाइड किया था कि एक कप बर्बन बिस्किट और स्केच पेन का एक पैकेट, मंच का एक बार और चिप्स चिप्स का एक पैकेट। तो इस तरह से 3 4 5 चीज़ें हमने डिसाइड की थी कि हर एक बच्चे को जानी चाहिए। तो बस उस हिसाब से हम लोग बैग्स यहाँ पे रेडी कर रहे थे। और इस वक्त ना अभी सो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से रैप अप कर लेते सारी चीज़ें, क्योंकि वो उठने के बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं करने देता है। तो बस इस तरह से हमने सारी गुडी बैग्स पैक करके उस दिन अभी के स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है जब अभी का एक्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था। तो मैंने सुबह सुबह उठ के ये सब मेरी मैंडेटरी थिंग्स जो है, रंगोली वगैरह बनाना, भगवान की पूजा करना, क्योंकि इससे मुझे एक एक्टिवनेस मिलती है। अगर ये काम जल्दी मैं ख़त्म कर पाऊँ ना, तो मैं फिर बाकी दूसरे काम जल्दी आसानी से कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सब क्लीन विन करके यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि गेस्ट आएंगे फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने सोचा कि पहले ये बाहर का सब एरिया में कर लूँ क्लीन, क्योंकि एक बार बाहर का हो जाए फिर मैं अंदर किचन में बिजी रहूँगी। तो बस ये सब ख़त्म करके मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बर्थडे मेन्यू के लिए प्रिपरेशन करना था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी और साथ में पाव भाजी रखा है मेन्यू। तो ये सब कुछ मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी कि पनीर को क्यूब करके बाकी सारी वेजेस को कट करके अच्छे से मैरिनेट कर लूँ, क्योंकि बनेगा तो ये शाम में, नॉट शाम में बट आफ्टरनून से मैं अगर स्टार्ट करूँगी तभी मेरा जाके शाम में रैप अप हो पाएगा सब कुछ, क्योंकि केक कटिंग वगैरह फिर तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी वेजेस कट कर ली थी और मैरिनेशन के लिए सब कुछ कलेक्ट कर लिया था। तो कर्ड को मैंने मेरे पास घर में भी थोड़ा सा कर्ड बचा हुआ था और बाहर का कर्ड मैं लेके आई थी। तो बस दोनों को मिक्स करके अच्छे से सारी वेजिटेबल्स में पोर कर लिया था। और मसाले में मैंने डाला था मेरा होममेड बिरयानी मसाला और सौंफ पाउडर, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। बाद में मैंने लेमन ऐड करा था उसमें और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। तो बस अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया था उसको। तो वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, तब तक मैं दूसरी चीज़ें करूँगी। तो बस यहाँ पर मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो ये मिक्सचर को मैंने फ्रीज में रख दिया था बाद में। एंड देन मैंने सैलेड वगैरह का भी प्रिपरेशन कर लिया था, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं कुकुम्बर वगैरह कट कर रही थी और साथ में फिर बिरयानी के लिए मुझे ऑनियन कट करने थे, तो मैंने वो स्लाइस में कट करके रखा था। पाव भाजी के लिए बहुत सारे टमाटर भी मैंने कट करके रखे थे। साथ में फिर बिरयानी के लिए मैंने पानी यहाँ पे बॉईल करने रख दिया था, ताकि मैं चावल बॉईल करके रखूँ, फिर उसको ठंडा होने में भी बहुत वक्त लगता है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही लिया था, क्योंकि 2 किलो चावल है, तो उसके हिसाब से फिर पानी लेके फिर मसाले वगैरह डाल के, नमक डाल के उसको थोड़ा गर्म होने में भी टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं सारी वो प्रिपरेशन कर रही थी। और गैस का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि बर्तन बहुत बड़ा था और गैस छोटा, तो उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और बस यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे थे और साथ में मैं आलू पील कर रही थी यहाँ पे पाव भाजी के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया था, पानी अच्छे से बॉईल हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे आलू कट करके, वेजिटेबल्स में मैंने लिया था पत्ता गोभी, फ्लावर, इस तरह से वॉश करके अच्छे से कट कर लिया था। और दो अलग अलग कुकर में ये मिक्सचर मैंने बना लिया था। ये 5 लीटर का एक कुकर है। तो क्योंकि एक में वो बनेगा नहीं और ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैंने सोचा कि 2 कुकर में मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और लास्ट में थोड़े से मटर ऐड कर दिए थे। और बस पानी वगैरह डाल के, नमक डाल के मैंने दोनों कुकर को गैस पे चढ़ा दिया था। और यहाँ पे चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुका था, तो मैं उसको बाहर लेके आई थी और आराम से बैठ के फिर ये चावल इस तरह से स्प्रेड कर रही थी, क्योंकि उनको ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो बस मैंने इस तरह से उनको तीनों को अलग अलग प्लेट्स में रख दिया था। और काफ़ी अच्छे खिले खिले दिख रहे थे चावल, बट होप सो बिरयानी अच्छी बने। फिर साथ में मैं और हस्बैंड हम दोनों बर्थडे का डेकोरेशन भी कर रहे थे, क्योंकि अभी इस वक्त सो रहा था, तो हम लोग आराम से बलून वगैरह फुला के यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर पा रहे थे।
फिर मैंने यहाँ पे प्याज फ्राई करने रख दिए थे बिरयानी के लिए उसी बर्तन में जिसमें मैंने चावल बॉईल किया था, क्योंकि फिर लेयरिंग वगैरह करने के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी 3-4 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। और फिर उसको अच्छे से भुनने के बाद मेरा जो मैरिनेशन वाला जो मिक्सचर था वो मैंने डाल के अच्छे से उसको पकाने रख दिया था। साथ में मैंने डाली थी 5-6 ग्रीन चिलीज़ बीच में से कट करके डाली थी, और थोड़े से टमाटर भी ऊपर से मैंने डाल दिए थे। और फिर लास्ट में मैंने मटर डाला था और फिर अच्छे से मिक्स करके उनको पका लिया था। बहुत टाइम लगा क्योंकि बर्तन बड़ा था और गैस उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं था। और यहाँ पर हम लोग बिरयानी की लेयरिंग कर रहे थे और काफ़ी मुश्किल था वो, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी और मुझे वो फटाफट लेयरिंग करनी थी, वो ठंडा होने से पहले सब कुछ। तो यहाँ पर मुझे सही में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था ये सब। तो फिर भी हम लोगों ने मिलके कर लिया था, हस्बैंड ने मुझे हेल्प करी काफ़ी इस चीज़ में। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल के, थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से उसको लेयरिंग करके कोट कर दिया था। फिर ढक्कन रख के मैंने बिरयानी को दम पे चढ़ा दिया था करीबन आधा पौन घंटे के लिए। और उसके बाद में फिर मैं पाव भाजी प्रिपरेशन में लग गई थी। सब कुछ बेस मटेरियल वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा था, लेकिन शूट नहीं ले पाई क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था मेरे पास। तो बस यहाँ पर मैंने छोटा छोटा क्लिप शूट कर लिया था और इस बड़े बर्तन में मैंने पाव भाजी बनाकर रेडी कर लिया था। फिर बाद में सब कुछ खाना वगैरह रेडी होके हम लोग रेडी हो गए। फिर डेकोरेशन भी अच्छे से रैप अप कर लिया था और शूट नहीं ले पाई, ऑब्वियसली टाइम बहुत कम था और हमको गेस्ट आने के पहले सब कुछ ख़त्म करना था टाइम पे। तो वो फॉर्चुनेटली सब कुछ टाइम पे हो गया। गेस्ट आ गए थे, उसके सारे फ्रेंड्स आ गए थे अभी के, और काफ़ी खुश था अभी क्योंकि उसके पसंद का ट्रेन वाला थीम का जो केक था वो उसके पापा ने ऑर्डर किया था। तो ये ना अभी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है, क्योंकि अभी वो 3 साल का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इन 3 साल में हमने कभी उसका इतना बर्थडे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया है कुछ रीजंस के कारण। तो इस वक्त मैं ज़्यादा मिस कर रही थी उसकी दादी को, नानी को, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पे ना घर पे कोई बड़ा होना चाहिए जो अपने को अच्छे से डायरेक्ट करे, गाइड करे कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से कर लो। तो वो मैं काफ़ी मिस कर रही थी। और जब से पापा नहीं रहे ना तब से आई हमारे साथ ही रहती, मतलब अभी की दादी। तो उनको ना हर चीज़ में मिस करती हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी का बर्थडे तो आता ही रहेगा, तो हम लोग फिर कभी इस तरह से बड़ा सेलिब्रेशन उनके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी का केक कटिंग हो रहा था, तो सब बच्चों को मैंने यहाँ पे मतलब पास में बुलाकर इस तरह से केक कटिंग किया। और जो मैंने केक कट किया था ना उसको वो नहीं खाना था, जो भी वहाँ पे फॉन्डेंट बने थे ना केक पर, वही उसको बहुत मज़ा आ रहा था वो खाने के लिए, लेकिन उसे मना कर दिया खाने के लिए। तो मैंने बाकी जो दूसरे किड्स थे उनको वो फीड कर दिया था। और लास्ट में ये अभी के बर्थडे का मेनू यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने जो भी टेबल पे डेकोरेट करके रखा था ना तो उसका तब मैं शूट नहीं ले पाई। ऑब्वियस थिंग कि जब आप गेस्ट को सर्व करते हो, अटेंड करते हो, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो सबको खाना अच्छा लगा, स्पेशली पाव भाजी वॉज ऑन द टॉप। तो सबने इन्जॉय करा अच्छे से। और ये कुछ अभी के बर्थडे के पिक्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।